अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फॉर ऑल और हम कहते हैं आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज अल हुब के लिए एक आतिशी तिलिस्म लेकर आया हूँ जो कि सिफली है। पहले बता दूँ कि ये सिफली है, ये आपने कपड़े पे लिखना है, सफ़ेद कपड़े पे लिखना है और उस अमल को आपने करना है और उसको अपने जलाना है। उस नक्श को, उस तिलिस्म को कपड़े के ऊपर लिखना है और लिख कर आपने जलाना है। ये अल हुब का आतिशी अमल है, आतिशी तिलिस्म है जो कि फौरी तौर पे काम करता है, फौरी तौर पे काम करता है। रात को आप जलाएंगे और सुबह तक आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। हो सकता है आपको इसका रिज़ल्ट रात में ही मिल जाए, लेकिन सुबह तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। और वीडियो के शुरू में ही बता दूं कि इसको मुस्लिम भी कर सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी कर सकते हैं। किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, किसी के लिए कोई मसला नहीं है, सब लोग इसको कर सकते हैं। लेकिन जैसे मेरी रिक्वेस्ट हर वीडियो में होती है कि किसी भी काम को करने से पहले ये देख लें कि आपका मकसद जायज़ है या नहीं। अमल कोई भी आप करें, सिफली करें या नूरी करें या अलवी करें, जो भी करें, लेकिन मकसद को जायज़ रखें। मकसद अगर आपका नाजायज़ हो गया तो फिर नूरी अमल भी आपके लिए गुनाह का बायस होगा। दोस्तों, आप इस अमल को करें और फिर इस अमल का आप कमाल देखें कि ये अमल क्या कमाल दिखाता है। अब रही बात कपड़े की, कपड़ा आपको वाइट चाहिए। अगर आपको कपड़ा आपके महबूब का पहना हुआ मिल जाता है, वाइट कपड़ा, शर्त ये है कि कोई कलर, कोई रंगीन ब्लू या ग्रीन वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ वाइट कपड़ा चाहिए। वाइट कपड़ा आपने लेना है, उसके ऊपर ब्लैक मार्कर से आपने लिखना है। उसके बाद ये छोटा सा तिलिस्म मैं आपके सामने ही मैं लिखूंगा और उसके बाद आपके सामने मैं पेश भी करूंगा। आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपने इसको बनाना है। लेकिन अगर महबूब का पहना हुआ कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा आपको मिल जाता है तो वो तो एक घंटे में या 1.5 घंटे में आपको रिज़ल्ट दे देगा। लेकिन अगर आप पहना हुआ कपड़ा महबूब का आपको नहीं मिलता तो कोई भी कपड़ा आप ले लें, लेकिन वो फिर किसी और का पहना हुआ ना हो, फिर आपको नया कपड़ा चाहिए। एक पीस इतना सा ही चाहिए, जैसे आप ये पेपर देख रहे हैं, इतना सा ही आपको वो चाहिए। उसके ऊपर आपने इसको लिखना है और मैं आपके सामने आपकी लिखूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखें, ताकि उसका कुछ हमें भी फ़ायदा हो जाए और आपको उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगी, ज़्यादा सवालात करने की नौबत नहीं आएगी। तो चलते हैं अपने आज के तिलिस्म की जानिब, जो मैं आपके सामने ही लिखूँगा। दोस्तों, ये देखें, ये हा मैंने बनाया है और इसको लेकर आपने चलना है और आगे तक आ जाना है। यहाँ आकर यहाँ हम तोय बनाएंगे और उसके बाद मीम बनाकर इसको यहाँ ख़त्म कर दें। ये अमल का हमारा पहला हिस्सा जो तिलिस्म का है वो आप देखें ये मुकम्मल हो चुका है। इस तरीके से फिर यहाँ आपने इस साइड पे आ जाना है। इस साइड पे यहाँ आप इस तरह से फे बनाएंगे और इस फे को लेकर आगे चलेंगे। यहाँ जाकर इसको फिर हम मीम बनाकर नीचे ले जाएंगे और दूसरा फिर यहाँ से हम फिर फे बनाएंगे, इसको हम लेकर ऐसे आगे चलेंगे और यहाँ से मीम बनाकर हम फिर नीचे आ जाएंगे। अब ये फे का नुक्ता यहाँ भी रहता है और यहाँ भी रहता है। ये यहाँ तक का हमारा काम ख़त्म हो गया और यहाँ हम काफ बनाएंगे। तो ऊपर से शुरू करते हैं। ये एक काफ बन गया, ये दूसरा काफ बन गया और फिर यहाँ एक काफ हम बनाएंगे और फिर दूसरा काफ हम यहाँ बनाएंगे। ये 4 काफ इसके अंदर आ गए और यहाँ फिर इसी तरह हम 2 काफ यहाँ भी बनाएंगे, ऐसे ही जैसे हमने पिछली जगह पे बनाए हैं। और इसी तरह 2 काफ हम यहाँ फिर बनाएंगे। ये देखें, ये आपके सामने, ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। तिलिस्म आपका ये मुकम्मल हो गया बिल्कुल, जो आपने लिखना। अब इसके ऊपर सिर्फ नाम बाकी है और कुछ भी नहीं। और इसके ऊपर सिर्फ आपने अपने मतलूब का नाम लिखना है। आपका अपना नाम इसमें कहीं नहीं लिखा जाएगा।
अब ये जैसे आपके सामने ये सीधा मौजूद है, ये देखें ऐसे ये सीधा है, इस तरीके से ये सीधा है, जैसे ये पहला लफ्ज़ हमने लिखा था ये सीधा है। इसकी इस जगह पे आप नाम लिखेंगे मतलूब का, नाम मतलूब, और यहाँ लिखेंगे अगर मर्द है तो बिन लिखेंगे, अगर औरत है तो बिनते लिखेंगे, और यहाँ उसकी वालदा का नाम नीचे लिखेंगे, नाम वालदा। ये इस तरीके से आप देख लीजिए, अब ये मुकम्मल हो चुका है। दोस्तों इसको अपने कपड़े पे लिखना है, कागज़ पे नहीं लिखना। ये कागज़ के ऊपर जो मैंने बनाया है ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया है, आपने कागज़ पे इसको नहीं लिखना। यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट ले लें ताकि आपको लिखने में बनाने में आसानी रहे। मैं इसको अलग से वीडियो में नहीं दूंगा, आपके सामने मौजूद है। इसका प्रिंट आउट ले लें और आप इसको इसी तरह से बना लें। उसके बाद दोस्तों आपने इसको सिर्फ जलाना है। अब इसका दिन और टाइम मैं आपको बता देता हूँ। इसका दिन और टाइम, जुमे के दिन आपने इसको बनाना है, और मगरिब के टाइम से पहले आपका ये तावीज़ बना हुआ हो। आप असर के बाद से बना लें, सुबह बना लें, अभी बना लें, जिस वक्त दिल आपका चाहे उस वक्त बना लें, लेकिन मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद आपने इसको जलाना है। आप इसको माचिस से भी जला सकते हो, आप इसको लाइटर से भी जला सकते हो, या कहीं आग जल रही है तो उसके अंदर भी डालकर आप इसको जला सकते हो। अगर तो आपने आग में फेंक दिया इसको तो इसकी राख ज़ाहिर है कि आग के अंदर ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसको लाइटर से जलाया या आपने इसको माचिस से जलाया तो फिर आपने इसकी राख को महफूज कर लेना है अपने पास, और उसको जाके आपने दरिया में बहा देना है, और ये आपका काम मुकम्मल हो गया। और अगर इसके ऊपर कुछ और लिखना चाहें आप, जैसे अल-अजल वगैरह लिखा जाता है, अलसा लिखा जाता है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। नहीं तो यही तिलिस्म है, असल यही आपने लिखना है, यही बना, और उसके बाद आपका काम ख़त्म हो जाएगा। इस तिलिस्म का काम शुरू हो जाएगा। इसके ये जो मुवक्कलात हैं ये एक्टिव हो जाएंगे और अपना काम शुरू कर देंगे, और आपके लिए आपके महबूब की राह हमवार करेंगे, और आपको जो रुका हुआ, अटका हुआ, फंसा हुआ काम है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो निकल आएगा। लेकिन काम आपने जायज़ रखना है, मकसद जायज़ रखना है, मकसद नाजायज़ नहीं होना चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।